नमस्कार जी। मेरा नाम है प्रदीप राहल और आज हम बात करने वाले हैं शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर को, तो उनका 12 राशियों के जातकों पर कैसा प्रभाव आने वाला है, उसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो 12 राशियों पर प्रभाव जाने उससे पहले हम जानते हैं कि शनि क्या है, या शनि से आपके जीवन में क्या अच्छा या क्या बुरा होता है। जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है जो 2.5 साल में एक राशि में रहता है। तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब अच्छा होता है तो वो भी 2.5 साल के लिए, और जब बुरा होता है तो वो भी 2.5 साल के लिए। तो इसीलिए शनि को हम दुख का कारक भी मानते हैं कि अगर वो नेगेटिव स्थिति में है आपकी कुंडली में, या अगर वो ट्रांजिट में नेगेटिव में आ गया है गोचरमान में आपकी पत्री में, तो 2.5 साल तक उस एक ही जगह को वो बार बार एक्टिवेट करता रहेगा और आपको मजबूर करेगा अच्छा या बुरा झेलने के लिए। दोनों ही केसेस में अगर अच्छा करेगा तो 2.5 साल तक अच्छा करता रहेगा और आपको राजा बना सकता है। अगर बुरा करेगा तो इतना बुरा कर सकता है कि आपको राजा से भिखारी भी बना सकता है। अगर शनि की हम बात करते हैं, चूँकि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है तो इसलिए शनि को हम दुख का कारक भी कहते हैं। अगर हम गृह मंत्री परिषद में देखते हैं तो शनि को हमने दास की संज्ञा दी है, लेकिन शनि को हम न्याय का देवता भी कहते हैं। तो अगर आपकी पत्री में शनि अच्छा है और बाकी प्लैनेट भी सपोर्ट करते हैं, जैसे गुरु, सूर्य, तो आप जज भी बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं। अगर आपका शनि अच्छा है, शनि स्टेबिलिटी भी लेके आता है, शनि आपको लोहे का काम भी करा सकता है। शनि कुल मिलाकर आपको एक राजा भी बना सकता है और एक रंक भी बना सकता है, इतना पावरफुल होता है शनि। तो जब हम शनि की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जानें कि शनि कब मार्गी और कब वक्री होते हैं। तो जनरली शनि 1 साल में एक बार मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं। आप हमेशा सीधे चलते हैं, लेकिन साल में एक बार वो वक्री हो जाते हैं। जब जब हम बात करते हैं वक्री की, रेट्रोग्रेड की, तो उसका मतलब होता है कि प्लेनेट उल्टा चलता है, लेकिन उल्टा वास्तव में नहीं चलता है, वो सिर्फ चलता हुआ प्रतीत होता है। कोई भी प्लेनेट खगोल शास्त्र में, खगोल मंडल में जब हम देखते हैं तो वो उल्टा नहीं चलता है, वो हमेशा सीधा ही चलता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे सापेक्षक गति होती है तो वहाँ पर वो सिर्फ चलता हुआ प्रतीत होता है कि जैसे पीछे जा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, या यूँ कहें कि दूसरे प्लेनेट की स्पीड फास्ट होती है। जब हम वक्री प्लेनेट की बात करते हैं तो वक्री प्लेनेट पावरफुल भी हो जाता है। पावरफुल इसलिए हो जाता है कि वक्री तभी होता है जब वो सूर्य से दूर जाता है। सूर्य से दूर जाने का मतलब है कि वो पृथ्वी के पास आ जाता है। जब भी कोई प्लेनेट पृथ्वी के पास आएगा तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पृथ्वी पर ज़्यादा आएगा, उसका प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा होगा। इसीलिए वो पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसके जो कारक तत्व हैं, जो वो आपको करने पर मजबूर करता है, जो वो आपको देना चाहता है, वो और ज़्यादा गति से देगा और ज़्यादा प्रभावशाली कर देगा। तो वो पावरफुल माना जाता है। अब वो किस प्रकार का प्लेनेट है वो डिपेंड करता है, उसके उसी प्रकार से रिजल्ट आते हैं। अगर वो शुभ प्लेनेट है, मान लीजिए कि वो बृहस्पति हैं, वो शुक्र है, वो तो बुध है, तो जब वो प्लेनेट वक्री होगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो उनका नेचर अच्छा करने का है। लेकिन जब कोई मैलेफिक प्लेनेट वक्री होता है, मंगल, शनि वक्री होते हैं, तो वो क्रूर प्लेनेट की संज्ञा उनको दी जाती है। तो उनका रिजल्ट मैलिफिक्स, यानी कि जो उनका कारक, जो उनका बेसिक नेचर है बुरा करने का, वो और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी कुंडली की प्लेसमेंट पर। अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं तो वक्री प्लेनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब आपको रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परोपकारी है, तो अगर उसके पास पावर होगी तो वो अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब कोई निर्दयी, कोई सेनापति, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको दंड दे सकता है, जो आपको दुख दे सकता है, जो आपको मजबूर करता है काम करने के लिए, तो जब उसको पावर मिलती है तो वो आपको दुखों का एहसास भी करा सकता है। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक सेनापति के पास रहें और एक आप रानी के पास रहें। सेनापति के पास रहेंगे तो वो आपको लड़ना सिखाएगा, वो आपको मेहनत करना सिखाएगा। लेकिन अगर आप रानी के पास रहते हैं तो वो आपको लग्जरी मिलेगी, जैसे माँ के पास, काम नहीं करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से प्लैनेट्स होते हैं। तो जब हम शनि की बात करें तो शनि जो है मेहनत का प्लैनेट है, वो आपसे मेहनत कराता है, वो आपसे प्लानिंग कराता है, वो आपको डीप थिंकिंग देता है, वो आपके माइंड के उस पार्ट को गवर्न करता है जो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे इस पार्ट को गवर्न करता है। और काल पुरुष पत्री में भी जब हम बात करते हैं, काल पुरुष कुंडली में, तो उसमें हमारे 10th हाउस का वो नेचुरल लॉर्ड बन जाता है।
10th हाउस यानी कि हमारे कर्म का क्षेत्र, जहाँ से हम पराक्रम करते हैं, जहाँ से हम मेहनत करते हैं, जहाँ से हमारा रोजगार होता है, जहाँ से हमारा कार्यस्थल देखा जाता है, जहाँ से हमें नेम एंड फेम भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको कर्म करके मिलती हैं, और इसलिए शनि को हम प्लानिंग का, डीप थिंकिंग का, कर्म का, न्याय का, दुख का, डिले का, इन सब का कारक मानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि शनि अब मार्गी होंगे 4 नवंबर से, तो किस प्रकार का वो रिजल्ट देने वाले हैं अपनी अलग अलग राशियों में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो शनि का इस समय गोचर मान है वो उनके 11वें भाव से है, यानी कि जिससे हमारी इनकम देखी जाती है, जिससे हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, उस भाव से हो रहा है। और चंद्रमा से जब भी शनि का गोचर 11वें भाव में होता है तो वो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तो यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए ये जो अभी मार्गी होंगे शनि महाराज 4 तारीख से, 4 नवंबर से, तो ये अत्यंत ही अच्छी स्थिति में हो रहे हैं। यानी कि उनके जितने भी कार्य अटके हुए हैं, जितने कार्य उनके स्लो हैं, जिनके कार्य में उनको मूवमेंट नहीं मिल रहा है, जो उनकी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं, या उनके कोई प्रमोशंस हैं जो रुके हुए हैं, वो सारे पूर्ण होने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगला पूरा 1 साल आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाला है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको अपने सुपीरियर से सपोर्ट मिलने वाला है, जो आपके बॉस हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होने वाली है। तो कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए शनि का जो ये गोचर मान है, जो ये अभी मार्गी होंगे, तो अत्यंत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। तो यानी कि आप हर प्रकार से आनंदित महसूस करेंगे, आप हर प्रकार से संतुष्ट महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि जैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती चली जा रही है। तो आइए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए जो शनि का ये गोचरमान है, ये चल रहा है उनके 10वें भाव से, कुंभ राशि से। आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक आपको अपनी लाइफ में हर जगह डिस्टर्बेंस फील हुआ होगा। सबसे पहले आपको ऐसा फील हुआ होगा, या ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, जैसे आपका फाइनेंस अटक गया है। अगर आपने किसी को पैसे दिए होंगे तो वो वापस नहीं मिले होंगे। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ पे आपका पैसा स्टक हो गया होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्लो हो गई होगी, और आपके माइंड पर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो गया होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपको आपकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ छुटपुट चलता रहा होगा, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े हों। लेकिन जनवरी 2023 के बाद से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी अपनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हुई हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली किस प्रकार की है। तो आपकी लाइफ एक स्मूथ प्रोग्रेस की तरफ बढ़नी स्टार्ट हुई जनवरी 2023 से। उसके बाद जून तक काफ़ी अच्छा चला होगा, आपने ये महसूस किया होगा, आपकी लाइफ में अच्छा रहा होगा। लेकिन जून के बाद से थोड़ा सा सब शनि महाराज वक्री हुए जून 2023 में, तो फिर से थोड़ा सा स्लो डाउन आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन अभी 4 नवंबर को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकने वाली है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी किसी दूसरी कंपनी से, दूसरी प्रोफाइल की, जिससे आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप सेल्स प्रोफाइल में हैं तो अचानक से आप देखेंगे कि आपकी जो टारगेट, असाइन टारगेट है, मान लीजिए कि आपको 100 रुपये का टारगेट दिया गया, तो आप 150-200 रुपये करने लगेंगे, आप ओवर अचीव करेंगे, जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा नाम होगा, और जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग बढ़ने वाली है। वो ट्रैवलिंग आपकी फ़ॉरेन से भी हो सकती है, और इंटर स्टेट भी हो सकती है, और वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई भी होगी। तो कुल मिला के जब हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो हर प्रकार से आपको संतुष्टिदायक होगी। प्रमोशंस भी लेके आएगी, फाइनेंस भी लेके आएगी, ट्रैवलिंग भी लेके आएगी। तो कुल मिला के ये जो शनि महाराज अब मार्गी हो रहे हैं, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल करने वाले हैं। तो आपको प्रोफेशनल लाइफ से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो आपके स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी है, वहाँ पे आपको कुछ हद तक डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है। जनरली ऐसा होता है कि जब प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाती है तो आप टाइम कम दे पाते हैं घर पर, जिसकी वजह से कुछ कलेश होने का खतरा बना रहता है।
तो आपकी आपके स्पाउस के साथ, या अगर आप बिजनेस है आपका पार्टनरशिप में, तो पार्टनर आपका बिजनेस तो अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनर के साथ कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि आपका वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो और जिसकी वजह से कुछ नकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको किसी भी प्रकार से व्यर्थ के विवादों से बचना होगा और कोई भी ऐसे विवाद को तूल नहीं देना है जिसकी वजह से आपकी वैवाहिक जीवन या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में ब्रेक हो जाए। इसके साथ साथ आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे आपको थोड़ा समय अपने घर भी व्यतीत करना होगा, ताकि आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बना रहे। अदरवाइज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो चमकती जाएगी, लेकिन आपकी डोमेस्टिक लाइफ और जो आपका स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको कुछ हद तक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी पत्री में कुछ नेगेटिव योग बने हुए हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, हेल्थ डिस्टर्बेंस के, तो आपको बिना वजह हेल्थ के कारण से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए। तो आप अगर अपनी सावधानी बरतते हैं, अगर आपकी हेल्थ थोड़ी कमज़ोर रहती है, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है, तो प्रॉपरली आप चेकअप कराते रहें। अगर फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है तो उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि आपको व्यर्थ की झंझटों से बचा जा सके। बाकी आपकी ओवरऑल आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेंगी। ये बाकी सारी छुटपुट की चीज़ें हैं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शनि महाराज चल रहे हैं वो उनके 9th हाउस में चल रहे हैं, यानी कि धर्म के भाव में चल रहे हैं, पिता के भाव में चल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के भाव में चल रहे हैं। अब मिथुन राशि के जातकों वालों ने भी ये देखा होगा कि पिछले 2-2.5 साल थोड़ा सा उनका स्लो डाउन रहा होगा, लेकिन वृष राशि से कम रहा होगा। वृष राशि वालों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हुआ होगा, लेकिन मिथुन राशि वालों को थोड़ा कम डिस्टर्बेंस। लेकिन फिर भी ऐसा लगा होगा कि लाइफ में थोड़ी अटक है, स्पीड ब्रेकर से आ रहे हैं, वो स्मूथ हाईवे नहीं मिल पा रहा है उनको गति का। लेकिन अभी उनकी लाइफ में क्या होगा कि जो सबसे पहले तो उनकी जो भक्ति भाव है, जो उनकी एक अध्यात्म की तरफ रुचि है, जो उनकी पूजा पाठ की तरफ रुचि है, वो बढ़ने वाली है। दूसरा, उनका ट्रैवल बढ़ने वाला है फ़ॉरेन से भी। दूसरा, इस ट्रैवलिंग में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर होंगी, यानी कि आप कुछ ऐसे प्लेसेस विजिट करेंगे जो अध्यात्म के लिए मशहूर हैं। आप ज्योतिर्लिंग पर जा सकते हैं, आप देवी के शक्तिपीठ की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या जो भी आपने डिसाइडेड किया होगा। तो ऐसी कुछ ट्रैवलिंग आपकी डेफिनेटली होने वाली है। इसके साथ साथ आपको अपने पिता से सहयोग मिल सकता है। इसके साथ साथ आपका जो इनकम है वो इंक्रीज़ करने वाला है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी और कुछ ऐसी इनकम्स आपकी बढ़ेंगी, कुछ मल्टीपल आपको कुछ दूसरे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा, जिससे आपकी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है। इसके साथ साथ जो आपके सोशल लाइफ है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके नेबर्स हैं, उनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी होने वाली है। तो वो भी एक आपकी लाइफ एक्टिवेट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर भी आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप शत्रु पक्ष से परेशान थे, अब तक कुछ ना कुछ आपके ऐसे शत्रु थे जो आपको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। या कोई आपका केस चल रहा था, लिटिगेशन था कुछ, तो वहाँ पर आपको जीत मिल सकती है। तो कुल मिला के मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये जो गोचरमान है शनि महाराज का, अगले 1 साल के लिए, जब तक वो वापसी वक्री नहीं होते हैं, तब तक के लिए आपको अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो गोचरमान है ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाला है। इस गोचरमान में आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी होंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आपकी हेल्थ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फील हो सकता है, तो कुछ भी ऐसा अवॉइड ना करें, मतलब कुछ भी ऐसा ना करें कि प्रोकास्टिनेशन ना करें कि अगर कोई हेल्थ की कोई समस्या है तो उसको कल पर ना टालें। इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर चेकअप कराएं। इसके साथ साथ आप किसी को पैसा उधारी में ना दें। अगर आप ऐसे में कोई पैसा उधारी में देते हैं या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, या कोई अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जनरली ये होता है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस फील होगा और आपके मन में आ सकता है कि नहीं चलो मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लेता हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। इस समय पे आप अपनी नौकरी करते रहें, बिजनेस नया स्टार्ट करने की ना सोचें, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें
कुछ भी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, ऐसे में आपका मकान बन सकता है, कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, उस लिहाज से तो ये फेवरेबल टाइम है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर आप पैसा उधार देंगे तो वो अटक सकता है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अगले 1.5-2 साल में बंद होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ भी ऐसा आप ना करें। इसके साथ साथ आप अपनी वाणी पर संयम रखें, फैमिली को टाइम दें, अपनी सेविंग्स का विशेष रूप से ध्यान रखें तथा अपने बच्चों को भी टाइम दें। लेकिन हाँ, अगर आपकी लव लाइफ है तो वहाँ पर भी सतर्क रहें। ऐसा हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ इस समय पर आके ख़त्म हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। तो कुल मिला के कल कर्क राशि के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है ये गोचरमान शनि का जो मार्गी होने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे में शनि महाराज की पूजा कर लेते हैं, पूजा में उनके एक बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, या आप शनि मंदिर में जाके आप तेल का दीपक जला देते हैं, या आप सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। या आप हर शनिवार को आप जो साबुत उड़द होते हैं उनका दान कर सकते हैं, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं। तो अगर आप ऐसा ये उपाय कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं तो आपको रिलीफ रहेगा। हाँ, फेवरेबल क्या रहने वाला है कि आपको अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है, वो भी आपकी इनहेरिटेड या तो ससुराल पक्ष से हो सकता है या आपके पिताजी से हो सकता है। तो उस लिहाज से तो ये समय फेवरेबल है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचरमान जो शनि महाराज अब मार्गी होने जा रहे हैं बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहने वाली है, आपके स्पाउस के साथ रिजल्ट अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं, आप शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, अपने लिए पति या पत्नी देख रहे हैं, तो ऐसे में आपका विवाह पक्का हो सकता है और आपकी शादी हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी कुछ ट्रैवलिंग डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन ऐसे में आपको अपने पिताजी की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर उनकी हेल्थ पहले से कुछ डिस्टर्ब चल रही है फिर तो खासकर आपको ध्यान रखना होगा, उनका प्रॉपर चेकअप कराएं। ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी की हेल्थ ऐसे में डिस्टर्ब रहे। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और पाएंगे कि आपका सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, यानी कि आपको इंट्यूशन होने लगी है, कुछ चीज़ों को आप भांपने लगेंगे, आप प्लानिंग बहुत अच्छी करने लगेंगे जैसे ही शनि मार्गी होंगे 4 नवंबर से। इसके साथ साथ आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहाँ पर प्रॉपर टाइम दें। तो इसके साथ साथ अपनी माताजी का स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है कि बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप कुछ देख रहे थे या कुछ बिजनेस पार्टनरशिप आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो वो स्टार्ट हो जाएगी और उससे काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करें, आपका मकान बन सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। तो आपको ध्यान किन बातों का रखना है? आपको ध्यान रखना है अपने माता पिता की हेल्थ का, और अपने कुछ समय आपको देना है अपने डोमेस्टिक लाइफ में। इसके अलावा सारी चीज़ें आपकी फेवरेबल रहने वाली हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई हों, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हों, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ी हुई हों, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए जो ये गोचरमान है वो उनके छठे घर से हो रहा है। छठे घर से गोचरमान हो रहा है तो उनके अंदर एक चीज़ मिलेगी कि उनको वो कर्मठ बना के रखेगा। आप काफ़ी मेहनत करेंगे, आप हर चीज़ मेहनत से पाने की कोशिश करेंगे और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और शनि महाराज की जो गोचरमान है इससे क्या हो रहा है कि आपके 8वां 12वां और तीसरा घर एक्टिव हो रहे हैं और छठा घर भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि छठे घर से तो वो ट्रांजिट ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, आपका ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो जाएं। तो आपको हेल्थ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो उसके अलावा बाकी सारी आपकी चीज़ें बैलेंस बनी रहेंगी। तो क्या क्या फेवरेबल होने वाला है? नंबर 1, आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। नंबर 2, आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी होने वाली है, यानी कि आप इंजॉय करने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो सोशल सर्कल है वो काफ़ी एक्टिव होने वाला है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही जगह आपको ध्यान रखना है, वो है अपनी हेल्थ। काम के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और हेल्थ भी ऐसा होगा कि सडन से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और फिर अचानक से ठीक भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह के राइडर या ड्राइवर हैं जो थोड़ा ओवर स्पीडिंग करते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं, तो आपको उस चीज़ में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ तो आपको ये एक्सीडेंटल प्रोन भी बना सकता है।
और वैसे भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचरमान अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो गोचरमान है शनि का, जो अब मार्गी होने वाले हैं कुंभ राशि में 4 नवंबर से, ये उनके 5th हाउस से हो रहा है। तो सबसे पहले ये होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, कुछ आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। आपका उसमें मन लगेगा, आप प्लानिंग करेंगे, आप स्टडी में काफ़ी अच्छा रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो उसको फलीभूत करे और आपकी शादी करा दे। इसके साथ साथ ये आपकी इनकम भी बढ़ाने वाला है, ये आपके बॉस के साथ ट्यूनिंग अच्छी करने वाला है, ये आपके फाइनेंस से जुड़े हुए मैटर्स में भी काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। आप सेविंग ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप काफ़ी पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के आपके लिए हर प्रकार से ये अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप मैरिड हैं या आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, तो आपको इन 2 चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो भी कब से, विशेषकर अप्रैल 2024 के बाद से। अभी उतना डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद से जब गुरु भी राशि अपना परिवर्तन कर लेंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो आप ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी अपने वाइफ के साथ या अपने पति के साथ ट्यूनिंग में कुछ दिक्कत चल रही है, तो ये हो सकता है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएँ और वो आपको डिवोर्स तक लेके चला जाए। तो ऐसे में आपको रिएक्टिव नहीं होना है, आराम से धैर्यपूर्वक काम लेना है। इसी प्रकार से अगर आप किसी बिजनेस में जुड़े हुए हैं किसी पार्टनर से, यानी कि कोई आपका बिजनेस है जो पार्टनरशिप का है, तो वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से सावधानी रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आपको अप्रैल 2024 के बाद काफ़ी नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए वहाँ पर आप धैर्य बनाए रखें, उसके अलावा तुला राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से ये गोचरमान अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के। राशि के जातकों के लिए जो शनि का गोचरमान है वो उनके 4थे घर से होने वाला है। 4था घर हमारी माता का होता है, 4था घर हमारी प्रॉपर्टी का होता है, 4था घर हमारे घर का सुख होता है, 4था घर हमारा वाहन होता है, 4था घर हमारी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन 4था घर आपका हृदय भी होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया चल रही है, 4थी ढैया है। तो यहाँ पर आपको उनको स्ट्रेस तो फील होगा, कुछ ऐसा लगेगा कि काफ़ी बर्डन उनको फील हो रहा है, यानी कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे। लेकिन अगर वो उस पर थोड़ा सा संयम बना के रखते हैं, आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या शनि महाराज की पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं, इन तीनों में से आप अगर किसी की पूजा रखते हैं तो आप मेंटली थोड़ा रिलीफ फील करेंगे, यानी कि आप उतना नकारात्मक फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव रिजल्ट की, तो ऐसे में आपका मकान बन सकता है, आप नई गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से शत्रुओं से परेशान थे, कोई मुकदमा आपका चल रहा था जिसमें आपको जीत नहीं मिल रही थी, तो 4 नवंबर के बाद बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको उसमें जीत मिलेगी, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, जिस चीज़ से आप परेशान थे उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। इसके साथ साथ आपका जो प्लानिंग का पार्ट है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। आप बहुत डिटेल में आराम से प्लानिंग करेंगे और हर चीज़ आप पाने की कोशिश करेंगे और उन पे आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी ढैया चल रही है। तो ढैया के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप शनि महाराज की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं या आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वहाँ भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा क्या होने वाला है, ऐसे में आप वाहन ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपको शत्रुओं पर विजय मिल जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, प्लानिंग पार्ट आपका इंप्रूव हो जाएगा। नकारात्मक क्या होगा कि आपको तनाव फील होगा। अगर आपकी पत्री में हेल्थ का कुछ डिस्टर्बेंस का है या हृदय से संबंधित कोई आपको बीमारी होती है तो उसमें आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपकी माता की अगर हेल्थ कुछ ख़राब रहती है या पहले से ही आपका 4th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ कुल मिला के ये आपके लिए ओवरऑल शनि का जो गोचरमान है, जो मार्गी हो रहे हैं अगले 1 साल के लिए, वो अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए जो शनि का गोचरमान है ये उनके 3rd हाउस से होने वाला है, यानी कि 3rd हाउस से चल रहा है, सिर्फ मार्गी होंगे वो 4 नवंबर से। तो जो आपकी सोशल लाइफ है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगी। आप रिश्तेदारों से मिलेंगे, आप फ्रेंड से मिलेंगे, आप ट्रैवलिंग में समय व्यतीत करने वाले हैं, आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं करने वाले हैं, आप फ़ॉरेन की ट्रैवलिंग करने वाले हैं, आप
पराक्रमी हो जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसा जज्बा आएगा कि मैं अपना हर काम किसी भी प्रकार से निकाल लूँ, चाहे उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े। आप अपनी प्लानिंग इस प्रकार से करेंगे कि आप अपना वो काम निकाल लेंगे। इसके साथ साथ आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक सिक्स सेंस आ जाएगा, इंट्यूशन आ जाएगी और अपना काम डेफिनेटली आप निकाल पाएंगे। तो कुल मिला के धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रेम संबंध में थे तो वो प्रेम संबंध डेफिनेटली टूट सकता है, तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज़ तो वहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ हद तक आप अपने संतान पक्ष से परेशान रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा है एजुकेशन में, या आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, या उनकी करियर में कुछ डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। तो संतान पक्ष से जुड़ा हुआ जो पहलू है आपकी लाइफ में वो कुछ हद तक आपको नकारात्मक फील होगा, या वहाँ से कुछ आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप वाला मैटर है, जो लव लाइफ वाला मैटर है आपकी लाइफ का, वो भी नकारात्मक रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन इसके अलावा आप कर्मठ हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी है, धार्मिक ट्रैवलिंग भी होगी, यानी कि आप धार्मिक स्थानों की यात्राएँ करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकेगी। बस आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का, अगर आपके बच्चे हैं तो, या अगर आप लव लाइफ में हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा हर प्रकार से ये जो गोचरमान है वो आपके फेवरेबल रिजल्ट लेके आने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर किसी भी प्रकार से आपका लग्नेश पीड़ित है आपकी पत्री में, यानी कि आपका अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, तो आपकी ऐसे में हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप पहले से ही हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं या आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप एक काम ज़रूर करिएगा, या आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप फ्रिक्वेंटली आप बीमार होते रहते हैं, तो आप बीमार हैं या नहीं हैं, अगर हैं फिर तो आप हॉस्पिटल जा ही रहे होंगे। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप ये काम ज़रूर करें कि आप महीने में या हफ्ते में एक हॉस्पिटल का चक्कर ज़रूर लगा के आएँ, बिना मतलब के। आप हॉस्पिटल में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ आप कुछ समय बिताएं, 5-10 मिनट, और अपने घर आ जाएं। या वहाँ से कुछ आप दवाई ले लें और ला के उसको गरीबों में जो भी जिनको ज़रूरत है उस दवाई की, वो वहाँ पर दान कर दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो हेल्थ वाला पार्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बाकी ट्रैवलिंग आप ज़रूर करते रहें। आप ऐसे में चूँकि ट्रैवलिंग आपकी होगी, अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो वो आपका हाउस जो है किसी नकारात्मक वे में एक्टिव हो सकता है और वो आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए जो ये गोचरमान है शनि का, वो चल रहा है उनके दूसरे घर से। अब ये मार्गी होंगे शनि महाराज 4 नवंबर को। तो आपकी जो फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी पिछले कई सालों से, वो सारी समस्याएं अब आपकी दूर हो जाएंगी। आपकी सेविंग बढ़ने वाली है, आपको पैसे आने वाला है, वो इनहेरिटेड भी होगा, आपकी इनकम से भी होगा, और तमाम प्रकार से जहाँ से भी आपको इनकम आ सकती है, कुल मिला के चारों तरफ से आपको इनकम आ सकती है। तो ऐसे में आपका जो फाइनेंस है वो बेसिकली सुधरने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ वाहन लेने की सोच रहे थे तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप कुछ भूमि लेने की सोच रहे थे वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप मकान बनाने की सोच रहे थे, आपने पहले से लिया हुआ था, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपका सेविंग्स नहीं हो रहे थे तो आपकी सेविंग होने लगेगी। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी जो आपको मिलनी थी और अभी तक नहीं मिली है, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। इनकम के नए स्रोत बनने वाले हैं और कुछ आपकी ट्रैवलिंग भी होने वाली। तो कुल मिला के कुंभ राशि के जातकों, कुल मिला के मकर राशि के जातकों के लिए ये जो शनि महाराज अब मार्गी होंगे वो हर प्रकार से लाभदायक होंगे। यानी कि उनकी सेविंग बढ़ेगी, भूमि वो ले सकते हैं, वाहन वो ले सकते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है और आय के नए स्रोत उनको मिलने वाले हैं, उनकी सेविंग भी बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो शनि का गोचरमान है वो उनकी लगन से ही चल रहा है, चंद्रमा के ऊपर से चल रहा है। तो उनकी तो पूर्ण रूप से 7.5 चल रही है, जो स्टार्ट हुई थी जब शनि महाराज एंटर हुए थे मकर राशि में, यानी कि जनवरी 2020 से, और अब पूर्ण रूप से उनकी सेकंड फेज़ उनकी लाइफ का चल रहा है। तो ऐसे में आपको नींद का ना आना, मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होना, क्योंकि जब वो मकर में रहे जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल लॉसेस कराए होंगे। अगर आप बिज़नेस करते होंगे तो वहाँ पे आपका बिज़नेस एकदम फ्लॉप की स्थिति में चला गया होगा और आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए होंगे और आप एकदम ज़मीन पर आ गए होंगे। तो वो एक बर्डन आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया होगा। अगर आप जॉब भी करते होंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस लॉसेस आपके करा दिए होंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपकी जनवरी 2023 के बाद से प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई हो।
तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्री में चंद्रमा की डिग्री कितनी है। अगर चंद्रमा की डिग्री आपकी पत्री में इनिशियल डिग्री है 5-7 डिग्री की है, तो वहाँ तो जब ये शनि महाराज जब 4 नवंबर से मार्गी होंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री हायर डिग्री की है, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 कुछ इस प्रकार की डिग्री है, यानी कि 10 डिग्री के बाद की अगर डिग्री है, तो आपकी समस्याएं अभी बढ़ने वाली हैं। तो आपको धैर्य बनाए रखने की विशेष रूप से आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रोफेशनल, पर्सनल हर प्रकार से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और है कि जब कठिन समय होता है तो उस समय पे कहीं से भी हमें सहयोग नहीं मिल पाता है, अपने भी वहाँ पर साथ नहीं देते हैं। ऐसे में आपकी हर प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे ही ये समय निकलेगा उसके बाद सारी चीज़ें भरपाई हो जाएगी और सारी आपकी लाइफ ऑन ट्रैक हो जाएगी। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें इस कठिन समय में जो आपको और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे दे। तो अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आप इससे निकल पाएंगे। इसके लिए आप क्या करें, इस समय से निकलने के लिए, इस समय से ताकि आपको रिलीफ मिले, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप हर शनिवार को एक तेल का दिया जलाएं, तेल का दान करें। गरीबों में अगर आप चाय, हलवा या काले चने या उड़द और चावल या उड़द और पूरी, मतलब कुछ भी इस तरीके का अगर आप खाना खिलाते हैं उनको, खासकर लेबर वर्क को अगर खाना खिलाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी और आपकी लाइफ ऑन द ट्रैक हो जाएगी। यानी कि आपको शनि महाराज उतना परेशान नहीं करेंगे। और शनि महाराज सबसे जल्दी प्रसन्नित भी हो जाते हैं। अगर आप उनका उपाय करते हैं तो सबसे जल्दी रिलीफ दे देते हैं। अगर आप गुरु के केस में ऐसा करते हैं, अगर आपकी पत्री में गुरु पीड़ित हों तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं आपका। लेकिन शनि महाराज के केस में अगर आप उनका उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ ही मिलता है। तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, शनिवार को गरीबों को खाना खिलाएं, खासकर लेबर वर्क को अगर आप खाना खिलाते हैं, शनिवार को आप तेल का दिया जला दें, तेल का दान कर दें। तो अगर ये उपाय इनमें से कोई भी आप 1-2 उपाय कर लेते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है जनवरी 2023 में। खासकर अगर आपका चंद्रमा 15 डिग्री के आसपास का है या उससे कम का है, लेकिन अगर आपका चंद्रमा 30 डिग्री का है यानी कि हायर डिग्री का है, तो अभी आपको थोड़ा टाइम है। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई है। तो ये जो गोचरमान है ये 12वें घर से हो रहा है आपके लिए। 12वें घर से हो रहा है कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जनवरी 2023 के बाद से अचानक से आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होने लगे होंगे। हॉस्पिटल में व्यर्थ की आपकी यात्राएं होने लगी होंगी, आपका पैसा बिना किसी कारण से आपका व्यर्थ हो रहा होगा। आपने किसी को दिया होगा वो अटक गया होगा, कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा वो रुक गया होगा, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया होगा वो अटक जाता है ऐसे में। तो यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए जितने पहलू आपकी लाइफ में उन सबको वो हिला देगा। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि अगर अभी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की आप सोच रहे हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। या अगर आपका बिजनेस पहले से है और आप उसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो आपको नहीं करना है। अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो आप ये माइंड मेकअप करके चलिएगा कि अगले 4 साल आपको वहाँ से 4 से 5 साल कोई रिटर्न नहीं आएगा और आप घर से पैसा लगाएंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही आप एक्सपेंड करने की सोचिएगा, अदरवाइज एक्सपेंड करने की ना सोचें। क्योंकि अगर ऐसे में आप एक्सपेंड करेंगे तो वो टोटल पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा और आप बैक टू जीरो आ जाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रख के आप जॉब चेंज करिएगा, क्योंकि इस जॉब में भी आपके ऊपर स्ट्रेस चल रहा होगा। जो आप जॉब में जाएंगे वहाँ भी स्ट्रेस डेफिनेटली मिलेगा। आप ये सोच के जा रहे होंगे कि शायद मुझे वहाँ स्ट्रेस नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इस तरह का फेज़ हमारी लाइफ में आता है तो आप 1 जॉब चेंज करो या 5 जॉब चेंज करो, आपको हर जगह सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। या फिर आप पहले प्रॉपर अपनी कुंडली दिखा लें ताकि उसके बाद आप डिसीजन ले पाएँ। और ये जितने भी मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ये जितने भी मैंने आपको रिजल्ट बताएं ये सारे इन जर्नल हैं। आपकी कुंडली ओवरऑल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मीन राशि तो आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। हाँ, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा प्रॉपर्टी में भी आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन ना मिले और वो डिले हो जाए और उसकी वजह से आपको फालतू का स्ट्रेस आ जाए।
अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो ऐसे में शादियां बहुत होती हैं, लेकिन शादी होते ही चूँकि आपका समय डिस्टर्ब चल रहा होता है तो पार्टनर से अनबन होनी स्टार्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जब से इससे शादी हुई है, इस लड़के से या इस लड़की से, तभी से मेरी ज़िंदगी में एक कलेश होना स्टार्ट हो गया, तभी से मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आ गया। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी कुंडली में ऐसा डिस्टर्बेंस आना था, इसी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में अपने पार्टनर को आप दोषी ना ठहराएं, उल्टा इसका अपोजिट करें। आप धैर्य से, संयम से उनसे बात करें और अपनी लाइफ को थोड़ा टाइम दें, अपनी पर्सनल लाइफ को, और इन्जॉय करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में जब ऐसी समस्याएं आती हैं आपकी वैवाहिक जीवन में, तो फिर वो पूरी लाइफ के लिए एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट दे जाती हैं आपके शरीर, आपके माइंड पर। तो वो हमेशा याद रहता है कि वो ऐसा समा था, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, तो वो सारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं। तो कुल मिला के मीन राशि के जातकों के लिए ये सबसे पहली सलाह है कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसी तरीके का ना करें, किसी को उधारी ना दें, कोई बिजनेस स्टार्ट ना करें। प्रोफेशनल लाइफ पे आप संयम बना के रखें, अपने पैसे का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी परिवारजनों की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से अगर आपने कोई भी एक भी पहलू छोड़ा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ऐसे में नींद भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होती है, तो प्रॉपर नींद लें। तीसरा क्या होता है कि जब ऐसा समय स्टार्ट होता है तो हमारा ऑटोमेटिकली काम करने का मन नहीं करता, हमारे जो रूटीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप मान लीजिए जिम जाते थे तो वो छूट जाता है, आप कोई उपाय कर रहे होते थे, कुछ रेमेडी कर रहे होते थे, वो भी छूट जाती है। तो ऐसे में विशेष रूप से आप हार्ड वर्क करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, ताकि शनि महाराज उससे प्रसन्न रहें, वो कुछ आपको व्यवधान ना दें। इसके साथ साथ बाकी हमने रेमेडीज़ जैसे पहले बताई हैं, आप शनि से संबंधित दान कर सकते हैं, आप खाना खिला सकते हैं, आप पूजा पाठ करते रहें नियमित, आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं करते रहें, तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी और आपकी हिम्मत बनी रहेगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि लाइफ में जो भी फेज़ होता है वो टेम्परेरी होता है, कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, उसके बाद वो चेंज ज़रूर होता है। तो यानी कि अभी आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वो कुछ समय बाद अच्छा भी हो जाएगा। तो आप इसी उम्मीद पर, इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए कि आगे चल के जो है आपकी लाइफ ऑन ट्रैक आने वाली है। तो इसी के साथ ये था हमारा शनि से संबंधित गोचर, जो शनि महाराज अभी मार्गी होने जा रहे हैं उससे संबंधित जो हमने किया। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनलाइज पत्री में आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से शनि महाराज का ये गोचरमान रहने वाला है, तो आप हमसे हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।